हेलो दोस्तों, आज के इस फ्री कुंडली के सेशन में रोशन जी का नंबर आया है। इन्होंने कर्नाटका से कमेंट किया है यूट्यूब पर, कुछ महीनों पहले किया था। अभी इनका नंबर आया है, आप भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ महीनों में नंबर आता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनका मेष लग्न का चार्ट है, इनकी यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग पूरा कुंडली का जनरल एनालिसिस करने वाले हैं। मेष लग्न का चार्ट है और लग्न में सूर्य देव उच्च के होकर बैठे हैं। देखिए, मेष लग्न में ये एक बहुत ही सुंदर राजयोग है, सूर्य का लग्न में उच्च का होना। पहले ही वो एक त्रिकोण स्थान, पंचम स्थान के मालिक होते हैं। पांचवा घर वैसे भी पुराने जन्म के पुण्य को बताता है, देवी देवताओं की, ईश्वर की कृपा को बताता है। और ऐसा मालिक लग्न में उच्च का होना, बहुत ही सुंदर राजयोग का फल मिलेगा ऐसे व्यक्ति को। ऐसा इंसान बहुत फेमस होता है, जीवन में सफल होता है। ऐसा इंसान राजनीति में सफल हो सकता है, स्पोर्ट्स में सफल हो सकता है, नेम फेम कमा सकता है। तो प्रसिद्धि के बहुत अच्छे योग ऐसी कुंडली में बनते हैं। अगर ऐसा इंसान सोशल मीडिया में कुछ करे तो भी बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी मेहनत द्वारा नेम फेम मनी कमाने की ताकत रखता है। तो ये सूर्य आरोग्य वाइज भी बलवान बनाता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व देता है, इंटेलिजेंट माइंड देता है। तो ओवरऑल में ये सूर्य एक वरदान से कम नहीं है इस कुंडली में। लेकिन इस सूर्य की जो है 7वें भाव पे विवाह स्थान पर नीच की दृष्टि होती है, तो वो जरूर दाम्पत्य जीवन के लिए इतनी अच्छी नहीं होती है। वहाँ पे क्रोध के कारण, ईगो के कारण छोटे मोटे इश्यूज जरूर देखने को मिलते हैं। वहाँ पे समझदारी से ही जीता जा सकता है दाम्पत्य जीवन में। धन स्थान का जो मालिक है शुक्र, वो 12वें घर में उच्च का होकर बैठा हुआ है और वहाँ पे नीच का बुध भी बैठा हुआ है। अब नीच के बुध का नीचभंग हो रहा है उच्च के शुक्र के कारण, लेकिन धन स्थान का मालिक जिस तरह 12वें घर में गया है, तो एक फायदा है यहाँ पर उच्च का होने के कारण, जन्म स्थान से दूर भाग्योदय करवाता है, विदेश में भाग्योदय करवाता है। लेकिन साथ में नीच का बुध भी है, तो देखिए स्ट्रगल के साथ ये उन्नति होगी। इसके अलावा देखिए जो थर्ड हाउस में मंगल बैठा हुआ है, थर्ड हाउस का मंगल बहुत ही साहसी व्यक्तित्व देता है। ऑलरेडी लग्न में पहले ही अग्नि तत्व की राशि है, अग्नि तत्व का ग्रह बैठा हुआ है, और तीसरे भाव में फिर मंगल जैसा ग्रह, यानी टोटल कुंडली बहुत ही अग्नि तत्व को प्रभावित कर रही है। ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, बहुत ही ज़्यादा साहसी, पराक्रमी, कुछ न कुछ करने वाला, उद्यमी, खाली नहीं बैठने वाला। तो ये बहुत ही उच्च कोटि का साहस देता है इंसान में। तो इंसान अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से, अपने साहस से जीवन में कुछ अचीव कर सकता है। फोर्थ हाउस में चंद्र स्वग्रही बैठा हुआ है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये एक बहुत ही अच्छा वरदान है। चंद्रमा चौथे भाव में होना, इंसान का दिल बहुत साफ होता है। ऐसा इंसान के मन में पाप नहीं होता है। जो भी है, भले वो गुस्सा भी करेगा, मुंह पे कर देगा सूर्य के कारण, मंगल के कारण, लेकिन उसके मन में मैल नहीं होगा। उसके मन में किसी तरह का किसी को धोखा देना, कुछ गलत करना उसके मन में कभी नहीं होगा। और ऐसे इंसान को माता का आशीर्वाद चौथे भाव के ऐसे स्वग्रही चंद्रमा के कारण बहुत अच्छा मिलेगा। माता का प्रेम, माता का आशीर्वाद ऐसे इंसान को बहुत ही अच्छे से मिलेगा। इसके अलावा ऐसा चंद्रमा खुद के मकान के योग बनाएगा, वाहन के योग बनाएगा, जीवन में सुखी और संतुष्ट जीवन देगा। तो ये चंद्रमा यहाँ पे बहुत ही अच्छा बैठा हुआ है। 5वें भाव में शनिदेव यहाँ पे हैं, और शनिदेव अगर देखें हम तो व्यापार और लाभ स्थान के मालिक होकर गए हुए हैं, और शत्रु सूर्य के घर में हैं, और केतु के साथ श्रापित योग यहाँ पे ये बना रहे हैं। तो देखिए शनि केतु का जिस तरह श्रापित योग हुआ है, तो देखिए एक बात जरूर है, यहाँ पे सूर्य नेम देगा, फेम देगा, आपको सफलताएं देगा, लेकिन साथ ही साथ व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे जीवन में। जैसे आगे ऐसे एज बढ़ेगी, आप कुछ, अभी आपकी एज कम है, जैसे आप आगे जाके व्यापार करेंगे, कुछ करेंगे, तो आपको उसमें कभी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। सफलताएं तो बहुत मिलेगी, लेकिन कई बार सफल होने के बाद भी इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कभी इंसान को व्यापार में कुछ पैसा फंसता है, कहीं पे कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है, बिजनेस में स्ट्रगल की सिचुएशंस आती है, तो देखिए वो चीज़ यहाँ पे जरूर दिख रही है। तो देखिए ऑलरेडी सफलताएं तो बहुत मिलेंगी, लेकिन साथ ही थोड़ा सा शनिदेव का यहाँ पे उपाय भी करते चले, और व्यापार में काम करने के साथ साथ थोड़ा सावधान भी रहे कि कुछ उतार चढ़ाव आए तो आप उस तरीके से फाइनेंशियली, पैसे से, हर तरीके से आप मैनेज कर सके। देखिए शनि केतु के लिए आप देखिए तो शनिवार की कम से कम 21 फास्टिंग करिए, और शनिवार को और डेली एक काम करिए, शनि चालीसा का पाठ करिए। 3 बार शनि चालीसा करिए, 2 बार हनुमान चालीसा कर लीजिए। इस तरीके से 5 बार डेली शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का डेली पाठ करिए। इससे आपको काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा शनि केतु के श्रापित योग में। हर शनिवार को पीपल के झाड़ को दिया कर दीजिए, इससे भी फायदा होगा। देखिए 6ठे भाव का आपका जो मालिक है वो है बुध, और वो 12वें भाव में नीच का है और उच्च के शुक्र के साथ है। तो देखिए कुछ स्वास्थ्य के रिलेटेड छोटे मोटे इशू देखने को मिलेंगे। उसमें भी कमर की तकलीफ आ सकती है, उसमें भी आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, एलर्जी, ऐसी कोई हेल्थ इश्यू आपको जरूर देखने को मिल सकता है। आँख का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको जरूर ध्यान
रखनी होगी हेल्थ के लिए। देखिए मैरिज हाउस का मालिक जो है वो है शुक्र, 12th हाउस में उच्च का बैठा है। जन्म स्थान से दूर विवाह होने के योग बनेंगे। जीवन साथी बहुत भाग्यशाली होगा क्योंकि मालिक उच्च का है। आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत ही लकी होगा, लक्ष्मी का रूप होगा, तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा योग है। 8वें भाव का मालिक मंगल 3रे भाव में गया हुआ है। देखिए तो ये मंगल भी यहाँ पे आपके लिए फायदा ही करवाएगा क्योंकि वो अपने पराक्रम स्थान में है। वो आपको अष्टम स्थान से रिलेटेड फायदे ही करवाएगा। आयुष्य के मामले में फ़ायदा करवाएगा, ससुराल से फ़ायदा करवाएगा। लेकिन इतना ही शत्रु क्षेत्री है तो कुछ फ़ायदों में भी आपको थोड़ा सा डिले देखने को जरूर मिल सकता है। देखिए भाग्य स्थान में सबसे और एक चंद्र के बाद अगर और भी यहाँ पे अगर सबसे बेस्ट कोई ग्रह हो तो वो है गुरु। 9th हाउस में स्वग्रही होकर बैठा हुआ है, खुद के घर में आके बैठा हुआ है। ये पैतृक संपत्ति दिलवाएगा आपको। ऐसा गुरु विदेश यात्राएं करवाएगा। ऐसा गुरु आपको बड़ों का आदर करने वाला, एक अच्छा संस्कारी इंसान, प्रॉपर्टी के योग बनाने वाला, अच्छा विवाह, अच्छा संतान, ऐसे अनेक प्रकार के वरदान देने वाला ये गुरु होगा। क्योंकि 9th हाउस में स्वग्रही गुरु होना किसी वरदान से कम नहीं है। आपको अनेक प्रकार के फायदे मिलेंगे, चाहे वो संपत्ति का फायदा हो, संतान सुख हो, विवाह हो, सब मामलों में आप लकी रहेंगे। तो ये गुरु आपके लिए बहुत लकी है। जीवन में बहुत प्रगति कर पाओगे। उसमें भी जितना पढ़ाई करोगे, एजुकेशन नॉलेज हासिल करो, गुरु उतनी ही ज़्यादा आपको मदद कर पाएगा। देखिए व्यापार का और लाभ का मैंने बताया, शनि केतु का थोड़ा सा वहाँ पे कभी उतार चढ़ाव आएगा, ध्यान रखना है। 12th हाउस का हमने बात किया, विदेश से फायदा है। बुध नीच का है तो कुछ थोड़े हेल्थ के इशू की भी हमने बात की, आपकी बात की। तो देखिए ओवरऑल यहाँ पे रोशन जी का बर्थ चार्ट का एनालिसिस हो चुका है। यहाँ पे आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं था तो मैंने जनरल एनालिसिस कर लिया है। आपकी नवमांश कुंडली की भी बात करें तो सूर्य वहाँ पर भी उच्च का है। लग्न कुंडली में तो उच्च का है ही है, नवमांश कुंडली में भी उच्च का है। आपका मंगल नवमांश कुंडली में स्वग्रही है ना। तो ये जो आपके जो मेन ग्रह सूर्य है, गुरु है, ये नवमांश कुंडली में बहुत पावरफुल हो रहे हैं। लेकिन आपका जो बुध है वो लग्न कुंडली में भी नीच का है, नवमांश में भी नीच का है। गुरु आपका नवमांश में भी पावरफुल है। ठीक है, तो ओवरऑल में आपकी कुंडली अच्छी है। बस थोड़ा सा कुछ आपको ध्यान रखना है, जो मैंने बताया प्लस माइनस जो उपाय बताया वो उपाय करिए, आपको जरूर फायदा होगा। आप भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ महीनों में नंबर आता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।